एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में इसके बाद वर्तमान मौसम की स्थिति किस प्रकार है और इसको लेकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने किस प्रकार खास तैयारियां करी हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन के मुख्य सचिव ओंकार शर्मा। ओंकार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओंकार शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और कहीं न कहीं लगातार भारी बारिश भी चल रही है। ऐसे में वर्तमान स्थिति क्या है और किस तरह खास प्रिकॉशन जारी किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 27 जून 2024 से मानसून ने दस्तक दी है और पूरा प्रदेश जो है मानसून की आगोश में आ गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले हम लोगों ने 13 जून 2024 को सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और हमारे जो फील्ड के जो डीएम्स हैं, एसपीज हैं और सीडब्ल्यूसी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और सभी सहयोगी साथियों के साथ हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की थी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सभी विभागों द्वारा बनाए गए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत सभी लोगों को कार्रवाई करने के लिए कह दिया था। पिछले वर्ष 2023 में मानसून में भयंकर त्रासदी आई थी। बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए थे जिससे कि लगभग प्रदेश को 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ था। अभी तक जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार सामान्य मानसून रहने की संभावना है और अभी भी पूरे प्रदेश में जगह जगह पे जो बारिशें हो रही हैं और हमारी कुछ लगभग 42 सड़कें जो हैं वो अलग अलग स्थानों पे अवरुद्ध हुई हैं। 124 जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है बाधित हुए हैं और लगभग 88 जो हमारी 10,000 जो हमारी पूरे प्रदेश में वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें से 88 जो है वो बाधित हुए। लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। कहीं ना कहीं ये रोड, ट्रांसफार्मर और वाटर सप्लाई स्कीम बाधित होती है, लेकिन हमारे जो फील्ड फंक्शनरी है उनको उसको दुरुस्त भी करते रहते हैं। तो इस बार अभी तक जब से मानसून शुरू हुआ है 43 लोगों की डेथ हो गई है और इन 43 में से 22 लोगों की जो मानसून से रिलेटेड जो है उन डूबने से या किसी लैंडस्लाइड की वजह से जो उनकी डेथ हुई है, बाकी जो एक्सीडेंट के कारण हुई है। तो ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने पिछले वर्ष से सीख लेकर के मैन मटेरियल और मशीनरी को अलग अलग स्थानों पे प्री पोजीशन किया है और सरकार और प्रशासन जो है वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है तैयार है। जी, ओंकार शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भारी बारिश तो एक कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण है रहता ही है, लेकिन इसके अलावा कहीं भूस्खलन एक बड़ा एक चुनौतीपूर्ण रहता है। तो इसको लेकर क्या कुछ खास प्रिकॉशन है? क्या कुछ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कुछ टीमें कुछ डिप्लॉय की गई हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने जो एनडीआरएफ है और स्टेट की जो एसडीआरएफ की फोर्स है उनको स्ट्रेटेजिकली डिफरेंट लोकेशन पे हमने प्रीपोजिशन किया है, जिससे अगर लैंडस्लाइड से बहुत समय कई बार जो है वो कई रोड जो है हमारे स्ट्रेटेजिक रोड जो बाधित होते हैं, लेकिन इनको प्री पोजीशनिंग इस तरह से की है कि अगर कोई रोड बाधित भी हो जाए तो उसको तुरंत किस प्रकार से खोला जाए। उन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के साथ साथ हमने हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसकी मशीनरी भी डिप्लॉय की है। तो अगर जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होते हैं उनको हम तुरंत रूप से उनको खोल देते हैं। लेकिन एक और मैं आपके बात कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सभी जो भी हिमाचल प्रदेश में अभी भी भारी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह इतना है कि जब भी नदी नालों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आप अगर अटखेलियां नदी के किनारे कर रहे हो वहां पे भले ही मौसम ठीक हो सकता है, लेकिन अपस्ट्रीम में अगर बारिश हुई हो तो कहीं भी फ्लैश फ्लड आ सकता है। एक और तथ्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि जब अप्रैल और मई के महीने में मिड जून तक जब पूरे प्रदेश में जो लू चल रही थी और बहुत ज्यादा गर्मियां जो है इस बार जो है पूरे देश में आई थी, उन दौरान पानी से के कारण डूबने के कारण जो है
हिमाचल प्रदेश में 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये पानी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग जो है सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा सभी जो भी हमारे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं या जो पर्यटक आते हैं उनसे आग्रह है कि सरकार और जिला प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर जो भी चेतावनी या जो भी हिदायतें दी जाती हैं का पालन करें, ताकि आपका जो जीवन है अनमोल है, अन्यथा इसको व्यर्थ ना करें। जी ओंकार शर्मा जी, अगर हम बात करते हैं तो जो एक त्रासदी का जो सिचुएशन ज्यादा क्रिएट हुई है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाए जा रहे हैं और जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उसके लिए सेफ पॉइंट कहाँ कहाँ निर्धारित किए गए हैं, और जो सेफ पॉइंट निर्धारित किए गए क्या वो वर्तमान स्थिति के लिए बेहतर है? देखिए, अगर ऐसा सेफ पॉइंट की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारे जो जिला प्रशासन की तरफ से हर सब डिवीजन, हमारे थाने में और बाकी जगह में भी सभी लोग प्री पोजीशन हुए हैं। और अगर कोई इस प्रकार की घटना घटती है, अभी तक हमारे किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ी है। सामान्य रूप से बारिशें हो रही है, लेकिन अगर इस तरह से होता है तो हम लोगों ने उसका पूरे उचित प्रावधान और उसका प्रबंध किया हुआ है। जी ओंकार शर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोगों को हिदायत दी गई है, खासकर पर्यटनों को हो या फिर लोकल हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको लेकर? देखिए, हम लोग समय समय पे जो हमारे जो कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं, समाचार पत्रों के थ्रू या फिर हमारे जितने भी FM चैनल हैं उनके थ्रू जो है समय समय पे इस प्रकार के जो है एक एडवाइस हमारे टूरिस्ट को और लोक स्थानीय लोगों को देते रहते हैं, ताकि वो उनका जब भी कोई अलर्ट आता है तो हमारे हर प्रकार के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर है उनके माध्यम से भी और हर प्रकार से दिया जाता है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में लगभग बड़े 23 प्रकार जो डैम है हमारे प्रदेश में है, और हम उन डैम अथॉरिटी के साथ भी टच में है, जैसे कि NHPC है हमारे के साथ, जो BBMB के हैं, और जो हमारे जो प्रदेश के भी अपने डैम है उनमें भी चेतावनी देने का प्रावधान है। जब कभी भी ज़्यादा फ्लडिंग होती है तो डाउन स्ट्रीम में जब पानी या उसके गेट खोले जाते हैं तो उनसे जो है वॉइस मैसेज के थ्रू और जो है होटल लगा के गाड़ियों के माध्यम से या अलग अलग प्रकार से लोगों को सूचित किया जाता है, ताकि वो नदी के किनारे कोई भी हादसा ना हो। जी ओंकार शर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साझा करें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।